हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपाली। मैं हूँ आपकी योगा इंस्ट्रक्टर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जलनेति क्रिया। जलनेति 6 शुद्धि क्रियाओं में से एक है जिसमें हम पानी का यूज़ करते हैं हमारे नॉस्ट्रिल को क्लीन करने के लिए। वीडियो के एंड में मैंने प्रिकॉशंस एंड किस किस को ये अवॉइड करना चाहिए ये दिया हुआ है, तो डू चेक दैट आउट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जलनेति क्रिया करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा जलनेति पॉट, जो कि आपको इजीली अमेज़ॉन या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद हमें लगेगा गुनगुना पानी यानी लुकवार्म वाटर, जो हमें इसमें भरना है और उसमें हमें थोड़ा सा नमक डालना है। अगर आप चाहे तो अनआयोडाइज नमक भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके घर में जो नमक अवेलेबल है वो भी यूज़फुल रहेगा। और उसके बाद लगेगा हमें एक नैपकिन। तो ये जो सामग्री है ये इतनी ही है। जलनेति क्रिया आप घर में, आपके बाथरूम में या फिर किचन सिंक में या फिर आउटडोर कर सकते हैं। आई जनरली प्रीफर डूइंग इट आउटडोर्स। सो या ये हो गई हमारी सामग्री। एंड अभी हम बता देते हैं कि हमें पोजीशन कैसे लेनी है। तो हमें शोल्डर डिस्टेंस ले लेना है हमारे दोनों भी पैरों में। एंड जस्ट यू नीड टू बेंड योर नीज स्लाइटली लाइक दिस, जैसे हम स्क्वाट्स में बैठते हैं। पुश योर हिप बैक साइड और हमें बैक को सीधे रखते हुए इस तरीके से ये पकड़ना है। तो जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है, राइट है या फिर लेफ्ट है, तो उसमें आपको पकड़ना है। एंड ये करने से पहले आपको चेक करना है कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल शुरू है, यानी कि कौन सी नॉस्ट्रिल आपकी डोमिनेंट है। जैसे कि अगर मैं अभी चेक करूँ, वैसे तो मेरे दोनों भी नॉस्ट्रिल्स ठीक ही है, बट मुझे लग रहा है कि राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा मेरी खुली हुई है। तो जो नॉस्ट्रिल हमारी खुली हुई है उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरी जो राइट नॉस्ट्रिल है तो राइट नॉस्ट्रिल है वो शुरू है, तो हम राइट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे। आपका जो दूसरा हाथ है, लेफ्ट हैंड है, वो आप सपोर्ट के लिए आपके लेफ्ट नी पे रख सकते हैं। हाथ की पोजीशन आपकी ऊपर रहेगी। आप जो भी नोज़ल का टिप है वो आपके नॉस्ट्रिल में इस तरीके से रखेंगे और आपका जो एल्बो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, सो दैट जो वाटर फ्लो है वो आपके नाक से होके आपके राइट नॉस्ट्रिल से होके दूसरे नाक से बाहर आ जाएगा। ओके, तो पानी अपने आप ही आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थ्रू आउट द प्रोसेस आपको सिर्फ आपका मुंह खुला रखना है सो दैट यू कैन ब्रीद। ओके, कंटिन्यू आपको ब्रीद करते रहना है। डोंट होल्ड योर ब्रेथ, नहीं तो जो पानी है वो आपकी नाक में चला जाएगा एंड दैट विल बी डिस्टर्बिंग प्रोसेस। ओके, सो पानी कहीं पे जाता नहीं है। और जो अगर आप नए हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी झंझनाहट महसूस होगी आपके फोरहेड में, राइट एंड लेफ्ट साइड में। तो इट्स कम्प्लीटली ओके। आपको सिर्फ ये प्रोसेस करने के बाद कपालभाति करना ज़रूरी होता है। सो विल सी दैट लेटर। सो फर्स्ट बेंड योर नीज, पुश योर हिप बैक साइड, इस तरीके से नोजल को रखना है। टिल्ट योर हेड स्लाइटली टुवर्ड्स द राइट एंड ओपन योर माउथ एंड जस्ट लेट द वाटर फ्लो। इसी तरीके से सेम ये प्रोसेस हमें अदर साइड भी करनी है। तो अगेन बेंड योर नी स्लाइटली, पुश योर हिप बैक साइड एंड लेट द वाटर रन। So we are doing round 2 now. Again take your position, open your mouth, don't forget to breathe.
ईस्ट साइड करने के बाद आपको कपालभाति करना है इस तरीके से। तो जो भी एक्सेस वाटर रहेगा वो नॉस्ट्रिल से बाहर आ जाएगा। एंड वन मोर साइड एंड वन मोर टाइम फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो दोनों भी साइड करने के बाद हमें कपालभाति करना होता है। तो हम प्रॉपर तरीके से कपालभाति करेंगे सो दैट जो भी एक्सेस वाटर हमारे नॉस्ट्रिल में है वो निकल जाएगा। कपालभाति करने के लिए अगर आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए तो लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगी, डू चेक दैट आउट। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कपालभाति भी हमें ऐसे ही करना है जैसे पोजिशन में हमने जलनेति किया था। सो बेंड योर नी स्लाइटली एंड पुश योर हिप एंड एक्सेल 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 एक्सेल। ओके, सो यू नो द ड्रिल। And after this we are going to bend forward like this. इस पोजीशन में 1 से 2 मिनट हमें रहना है। एंड रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट टेक्निक जो हमें करनी है, पानी पूरा बाहर निकालने के लिए हमें अधोमुख श्वानासन में आना है, यानी कि माउंटेन पोज में। और हमें माउंटेन पोज में कपालभाति करनी है। सो कम इन अ माउंटेन पोज लाइक ऊर्ध्वमुख श्वानासन एंड स्टार्ट योर कपालभाति। एंड रिलैक्स। इसके बाद में आप ओम चैंटिंग करके आपकी प्रैक्टिस ख़त्म कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ जलनेति। तो जलनेति किस किस ने करनी चाहिए? जिन लोगों को सीजनल एलर्जी होती है या फिर मॉर्निंग में जिनको साइनस के प्रॉब्लम होता है और ये तकलीफ़ काफ़ी दिनों तक है, तो उन लोगों ने ये जलनेति का अभ्यास करना चाहिए। स्टार्टिंग में हमें 2 से 3 बार इस जलनेति का अभ्यास करना है इन अ वीक। और उसके बाद में अगर आपको एलर्जी है और आपको ये रोज़ाना होता है तो यू कैन प्रैक्टिस इट डेली, बट आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ द टेक्निक। अगर आप नए हो तो आई विल सजेस्ट कि आप किसी के सुपरविज़न के अंडर ये प्रोसेस करो ताकि आपको समझ में आए कि कैसे करना है। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आप ये बिगिनर हो और अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके फोरहेड में राइट और लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा झिनझिनाहट महसूस होगी या फिर बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो इट्स कम्प्लीटली ओके, बाय द टाइम ये कम होता जाता है और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू डू। सो नेक्स्ट इज़ जलनेति किस किस ने अवॉइड करनी चाहिए? तो फर्स्ट प्रेग्नेंट लेडीज़ ने, बिकॉज व्हेन यू आर प्रेग्नेंट तो आप जलनेति करने के बाद जो कपालभाति करना होता है तो वो आप नहीं कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज़, आप अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हो तो भी आप जलनेति अवॉइड करो, सेम रीज़न। नेक्स्ट, जलनेति करने से जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हाई हो जाता है, तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप इसे अवॉइड करिए। अगर आपको सर्दी है तो भी इस प्रैक्टिस को आप अवॉइड करिए। जब आप नॉर्मल रूटीन में हैं, जब आप नॉर्मल है और आपको कोई भी साइनस का या फिर आपका जो नॉस्ट्रिल है वो साइनस से भरे हुए नहीं है, तब आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। डू चेक आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल शुरू है बिफोर यू
डू जल नीति प्रोसेस। तो जल नीति से पहले आपको कम्प्लीटली चेक करना है कि आपकी राइट या लेफ्ट नॉस्ट्रिल शुरू है। जो भी नॉस्ट्रिल डोमिनेंट है, जो भी नॉस्ट्रिल शुरू है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर जल नीति करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है आपके नाक में या फिर जलन हो रही है, तो इसके दो मेन रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट, आपने बहुत ज़्यादा नमक यूज़ किया है। तो नमक की एक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ कि नमक कितना लेना है। अगर आपने कभी आपके आंसू टेस्ट किए हैं तो जितना नमक या फिर जितना सॉल्ट उसमें होता है, उसी टाइप का हमें जो लिक्विड है वो बनाना है, उसी टाइप का सॉल्ट हमें डालना है। तो आपको बहुत कम मात्रा में नमक का इस्तेमाल करना है। सेकेंड रीज़न हो सकता है कि आपका जो पानी है वो इम्प्यूरिटीज से भरा होगा, या फिर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, या फिर अगर पानी में ही हो या फिर ग्लास में हो, या फिर अगर आपने ये जो जल नीति पॉट है अच्छी तरीके से साफ़ नहीं किया है तो उसके अंदर भी स्मॉल पार्टिकल्स हो सकते हैं डस्ट के, तो उसको आपको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। एंड थर्ड रीज़न इज़, आपने जो पानी है वो बहुत गर्म लिया है, तो पानी भी आपको बहुत गर्म नहीं लेना है। पानी आपको आपके हाथ पे डाल के देखना है कि आपका जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के साथ में मैच हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है, आपको उससे बर्न हो रहा है, तो आप वो पानी में ठंडा पानी ऐड कर सकते हैं, और ये जो प्रैक्टिस है वो फिर आपकी स्मूथली होगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, और आपके जो नॉस्ट्रिल है वो एक कोई भी चालू होना चाहिए, सो दैट यू कैन डू योर जल नीति प्रोसेस। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। डू लेट मी नो आपको ये प्रोसेस कैसा लगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।